हेलो दोस्तों। आइए आज पढ़ते हैं क्लास 10th का वास्तविक संख्या, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए है। तो ये 2025 में जो इस बार एग्जाम में वास्तविक संख्या जो प्रश्न आएंगे वही सब प्रश्न बताया जाएगा। 100% एकदम वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आइए आप पहले समझ लेते हैं, इसका थोड़ा बहुत थ्योरी को समझते हैं। कि पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या नॉर्मली थोड़ा बहुत ये जानकारी होनी चाहिए, तब आपको बहुत ही अच्छी तरीका से क्या समझ में आ जाएगी, वास्तविक संख्या समझ में आएगी। तो देखिए प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक दो तीन चार डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया। दूसरा अगर जानने का प्रयास करेंगे कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो आइए पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या के आगे अगर जीरो लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। तो देख लीजिए प्राकृतिक संख्या क्या था हमारा, 1 2 3, मतलब 1 2 3 4 था। उसके आगे हम जीरो लगा दिए तो क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। इसी तरह से होता है एक सम संख्या। क्या होता है, सम संख्या। तो सम संख्या जो होता है, सम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें दो से पूरा पूरी भाग लगे। तो दो से जिसमें पूरा पूरी भाग लगे, दो का पहाड़ा ही लिख दीजिए, दो दो क्रम में बढ़ते जाएगा, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हो जाएगा। इसका अगर कहा जाए कि फॉर्मूला कोई होता है तो 2m होता है इसका निकालने का। सम संख्या आप इससे निकाल सकते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन ये 2m, ये यहाँ हो सकता है 2m हो, 2n हो, या 2q दे करके जो है डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ जाता है। चलिए आगे समझते हैं। चौथा, विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम संख्या किसे कहते हैं, तो विषम संख्या जस्ट सम संख्या का विपरीत होता है, कि जिसमें दो से पूरा पूरी भाग नहीं लगे। तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, डॉट 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 डॉट, इस तरह से होता है। अगर इसका फॉर्मूला की बात करें विषम संख्या निकालने के लिए, तो 2m-1 ये ले सकते हैं। इसको मान रखने पर ये जो m होता है प्राकृतिक संख्या होता है, m क्या हो जाता है, प्राकृतिक संख्या होता है। यहाँ 1 2 3 4 रख के आप आसानी से निकाल सकते हैं। आगे चलिए, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए भाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट है वैसा संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी और से भाग लगना चाहिए। जैसे देख लीजिए यहाँ पे लेते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। स्वयं, तो स्वयं 4 से भाग लगेगा ही लगेगा, और एक से भी लगेगा, लेकिन कोई और दूसरी संख्या से भाग लगना चाहिए। तो देख लीजिए इसमें 2 से भी लग रहा है। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 में देखिए नहीं लगेगा, एक से तो भाग लग रहा है, इसमें 3 से भी लग रहा है। कोई और ऐसी संख्या है जो इसे कटा दे, नहीं कटा सकता, इसीलिए ये भाज्य संख्या नहीं होगा। तो भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इस तरह से डॉट डॉट निकाल सकते हैं। उसके बाद छठा कहेंगे अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या जो कहते हैं, अभाज्य संख्या जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जिसमें एक और स्वयं, एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग नहीं लगे। जैसे देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये 2 3 5 7, ये क्या हो गया 11। देख लीजिए स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से इसमें भाग नहीं लग रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या हो गया। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये अभाज्य संख्या तो है लेकिन सम संख्या भी है। ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे 1 3 था, ये मिस्टेक था, यहाँ 1 3 विषम संख्या 1 3, सॉरी इसमें एग्जाम्पल गलत हो गया। देखिए विषम संख्या का एक हो जाएगा, 3 5 7, इस तरह से इसका होगा। देख लीजिए ये हो गया अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए। लेकिन ये दो जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, इससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये देखिए अभाज्य संख्या तो है, लेकिन साथ साथ में ये सम संख्या भी है। कहेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो सम और अभाज्य दोनों संख्या मिला के अगर पूछा जाएगा तो वो 2 हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, शॉर्ट में रिविजन कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या गिनती की संख्या के आगे जीरो लगा देने से जो प्राप्त हो गया उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग लग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग लगना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगा। अभाज्य संख्या,
अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या उसे कहते हैं जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए। इससे क्वेश्चन बना दिया जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो क्या होगा। तो बताइए 4 और 2 का मौसो क्या होता है? हमेशा 2 होता है। चलिए आगे समझते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है कि विषम संख्या का, दो लगातार विषम संख्या का मौसो क्या होगा? हमेशा 1 होता है। मौसो वाला क्वेश्चन पूछता है और ये पूछ लेगा लगातार 2 सम संख्या का मौसो था। सम संख्या का मौसो हमेशा क्या होगा? 2 आता है, लेकिन विषम संख्या का कहेगा तो 1 आता है। इससे इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है। तो चलिए आगे अब इसका कुछ प्रश्न करते हैं। देखिए देखिए इसका क्वेश्चन कैसे आएगा इस पे। देखिए इसमें एक प्रश्न जैसे ले लेते हैं। इसको प्रश्न लेने से पहले और थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। एक होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को थोड़ा समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे तो क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। तो परिमेय संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां जहां क्या होना चाहिए, कंडीशन ये है कि q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q कभी 0 नहीं होगा तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि उदाहरण जो हो जाएगा, यहाँ पे 3 लिख दिए, 3 क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। 5 लिख दिए, परिमेय संख्या हो गया। 6/5 लिख दिए, परिमेय संख्या हो गया। ऐसे -3 लिख दिए, परिमेय संख्या हो गया। या -1/2 लिख दिए, परिमेय संख्या हो गया। अगर हम इसको रूट में लिख देते हैं 5, √5, ये √5 तो रूट में रहेगा तो ये परिमेय नहीं होगा। रूट में क्या होता है? परिमेय नहीं होता। रूट से अगर बाहर है स्वतंत्र रूप से तो वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए और समझते हैं इसमें आगे कि अगर 0.3 पे रेकड़िंग लगा दिया जाए ऐसे करके, तो रेकड़िंग वाला भी हमारा क्या हो जाता है? परिमेय संख्या हो जाता है, क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान दीजिए। ये 3 है तो 3 लिख देंगे, एक पे रेकड़िंग लगाए तो 9 दे देंगे। इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3। तो ये पी बाई क्यू के रूप में इस तरह से व्यक्त हो जाता है। तो जिस पे रेकड़िंग लगा रहेगा तो वो भी क्या हो जाता है? परिमेय हो जाता है। देखिए ऐसे 0.23 पे दोनों पे रेकड़िंग है तो ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। आगे समझते हैं कि अगर 0.12 फिर 112 फिर 111 फिर इस तरह से डॉट 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 दिया रहे तो इस तरह से अल्टरनेट नंबर है, हर बार चेंज होते जा रहा है। तो सेम तो है नहीं, इसको बार लगा के भी नहीं रोक सकते हैं, इसीलिए ये क्या होगा? वो परिमेय संख्या में चला जाएगा, ये परिमेय नहीं होगा। तो ठीक है, परिमेय संख्या आप लोग को समझ में आ गई। देखिए आगे समझते हैं इसका दूसरा, ओ परिमेय संख्या। ओ परिमेय संख्या, तो वो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या जो है जिसको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके। इसमें भी वही कंडीशन है, नहीं किया जा सकती। देखो जिसको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, जैसे कि √5, इसका जिसका वर्गमूल भी नहीं निकलता है, रूट से जिसको हम पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकाल सकते, पूर्ण रूप से, वो क्या हो जाएगा? वो परिमेय हो जाएगा। √3 क्या हो गया? वो परिमेय हो गया। √2 क्या हो गया? वो परिमेय हो गया। अगर √4 का दिया जाए तो √4 जो हो जाएगा इसमें, ये परिमेय हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल जो होगा ना तो 2 निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। तो ये परिमेय हो जाएगा। इसीलिए जिसका वर्गमूल अगर निकल जाता है तो वो परिमेय हो जाता है, जिसका नहीं निकल पाता है, रूट में रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा? वो परिमेय हो जाएगा। आइए समझते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट एक है पाई। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रश्न आता है। और आगे समझते हैं जो अभी ये देख लीजिए, अल्टरनेट नंबर अगर रहेगा, बार बार चेंज होते रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो भी अपरिमेय हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या। तो देख लीजिए परिमेय अपरिमेय ये होता है। चलिए परिमेय अपरिमेय अगर समझ गए तो इससे तो 100% क्वेश्चन आता ही है। देगा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है, किसी में परिमेय संख्या है तो कौन अपरिमेय है, इस तरह से पूछा जाता है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें। चलिए समझते हैं आगे। जिसे 1 नंबर समझते हैं। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, निम्न में
कौन परिमेय है? क्या पूछेगा? परिमेय है। परिमेय। अभी जितना भी क्वेश्चन अभी तक में पूछा गया है लगभग 2011 से लेकर के 24 तक हम सारे क्वेश्चन को करवाएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम ने पूछा है, और बार बार यही सब क्वेश्चन पूछता है। पहले कुछ एग्जांपल्स करवा के दिखाए जाते हैं। देखिए इस तरह से करा है, कौन परिमेय है? तो परिमेय इसमें से बताना है कि √3 या फिर ए नंबर ऑप्शन हो गया, बी में अगर हम दे दें 2√3, सी नंबर ऑप्शन देते हैं √16, और डी नंबर ऑप्शन दे देते हैं √8। अब बताइए इसमें से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय तो जिसका अभी जस्ट बताया कि जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। क्या √3 का वर्गमूल होगा? नहीं होगा, पूर्ण रूप से तो होगा ही नहीं। ये देखिए ये √3 इसमें भी है तो इसका भी वर्गमूल नहीं होगा। ये परिमेय है लेकिन ये अपरिमेय है, तो इसका वर्गमूल नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। क्या 16 का वर्गमूल होता है? देखिए किसी का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, मतलब ये 4 हो जाएगा, मतलब वर्गमूल हो गया। तो परिमेय संख्या हमको यही ढूंढना था, ये हो जाएगा हमारा, क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। चलिए आगे समझते हैं। पूछ लेगा कि निम्न में से सबसे छोटी समअभाज्य संख्या। तो समअभाज्य संख्या पूछ रहा है। देखिए बताइए, तो निम्न में से कौन सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है? ऑप्शन में रहेगा 3, 2, 4, 6। तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या इसमें कौन सा होने वाला है बताइए। तभी जस्ट बताएं, ये सम भी है जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग लगे सम होता है, और अभाज्य संख्या उसको कहते हैं वह छोटी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी और से भाग ना लगे। देखिए इसमें एक से तो भाग लगेगा और 2 से लगेगा, और किसी से लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो अभाज्य भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, बार बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। अगर तीसरा नंबर क्वेश्चन इसमें करना चाहें तो ऐसे देगा, निम्न में से विषम कौन? निम्न में विषम, विषम मतलब अलग या वियोग दे दिया जाता है, कभी कभी ऐसे पूछ लेगा वियोग। विजातीय दे देगा, विजातीय। विजातीय मतलब जो इस चारों ऑप्शन में 3 को कहीं ना कहीं एक जैसा होगा। जैसे √3 दे दिए, यहाँ पे 5 दे दिया गया, और यहाँ पे √9, और ये ऑप्शन दे देते हैं 6। तो बताइए कि इसमें से कौन विजातीय है? कहने का मतलब हुआ इसमें 3 को किसी प्रकार से एक समान होगा और चौथा अलग होगा। तो देखिए ये तो रूट में है, मतलब ये परिमेय संख्या है, ये रूट से बाहर है, परिमेय, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आ जाएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है। और ये क्या हो गया? 6। ये तीनों देखिए कहीं ना कहीं परिमेय संख्या है, तो तीनों से अलग कौन है? ये विजातीय हो जाएगा, इसके जात से अलग हो गया तो विजात हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन के साथ।